और पढ़ के 60% लाए तो 60% ज्यादा अच्छा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि सर मेरा आज तक 60 से 70% के बीच में ही आया है, कभी भी मगर चीटिंग से आज तक नहीं आया है, जितना भी एवरेज आया है उतना। तो आज इस चंपारण की धरती पर मैं कह के जा रहा हूं कि आपने बिना चीटिंग के 60 से 70% नंबर लाया है ना, तो अगर दो किस क्लास में है? 12th क्लास में है अभी। 12 में, 10th में 60%। तो 10th में है ना आप, तो दो 12th क्लास में है वैसे अभी, मतलब 10th कंप्लीट हो गया है, 12th क्लास में 11 12 में कर। जी जी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यूपीएससी। हाँ, और सेकंड है एथलीट, रनिंग में जाना है, स्टेट पे लेवल हूँ सर रनिंग में। रनिंग तो चलिए ना, रनिंग का जमाना नहीं ना है अब तो रनिंग से उद्देश्य आपका लक्ष्य, रनिंग तो आपका एक्स्ट्रा क्वालिटी हो गया। तो अगर 60 से 70% आप पढ़ के ला रहे हैं और यह आपकी गति बनी रही, तो यकीन मानिए बीए पास करने के 1-8 साल बाद, मैं यूपीएससी तो नहीं कर सकता हूं कि यूपीएससी भी 90% चांस हो जाए, लेकिन हिंदी भाषी वाले के साथ थोड़ा प्रॉब्लम करता है, फिर भी इतना तय है कि आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ये काम कर सकता है। क्योंकि मैंने 3rd डिविजनल को कलेक्टर बनते देखा है और बनाया भी है। दूसरा प्रश्न है कि सर से कि जो भी बच्चे जो स्टडी करते टाइम जब बैठ जाते हैं स्टडी करने तो उठने का मन नहीं करता है, जब उठने के बाद बैठने का मन नहीं करता स्टडीज में, ये प्रॉब्लम सब स्टूडेंट के साथ है। नो नो नो, ये आप कैसे कह सकते हैं? जब स्टडी पर लड़का बैठ गया और उसका उठने का मन नहीं कर रहा है, और जब उठ गया तो बैठने का मन नहीं कर रहा है, इस सब स्टूडेंट के साथ होता है। स्टूडेंट का परिभाषा ही बदल जाएगा। जब स्टडी पर दिल से बैठ गया है और उठने का मन नहीं कर रहा है, तो यकीन मानो दोबारा भी वो दिल से ही बैठेगा। इस बात को याद रखिए। पढ़ाई को बोझ नहीं, पढ़ाई को नौकरी नहीं, पढ़ाई को ऐसा माध्यम बनाइए जिससे इंसान इंसान बन जाए, और कुछ नहीं बोलेगा। और कोई पूछिए भाई, आपको जो आगे तो चिल्लाइए कुछ। अगला क्वेश्चन भैया। मेरा नाम तिलराज कुमार है। माइक दीजिए, इधर माइक इधर बढ़ा दीजिए। एक और माइक। और मेरा जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं सुझाव कहा जाए, त्रिपाठी सर से है मेरा प्रश्न कि आप इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और महान व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन के उद्देश्य पे बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आपके जीवन में कभी ऐसा कोई परिस्थिति आया हो कि आपको लगा हो कि अब यहाँ से मुझे पढ़ाई नहीं करना हो, ऐसी कोई परिस्थिति जिससे आप सामना करने में डरे हो और आपने उस वक्त क्या किया है? ये सुझाव हम आपसे मांगना चाहते हैं। नहीं, जीवन में ऐसी परिस्थितियां कई बार आती हैं जब आपको थोड़ा लगता है कि इससे भागना चाहिए, रास्ता बदलना चाहिए। मैंने अपने जीवन में 14 सितंबर 1985 को पटना कॉलेज के कॉमन रूम में हम 4 मित्रों ने यह प्रण लिया था कि हम जीवन भर हिंदी में काम करेंगे, अंग्रेजी न बोलेंगे न लिखेंगे। पहले तो ये तय था कि पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन मित्रों ने कहा कि नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा, नए जमाने के अनुसार ये ज्यादती होगी। लेकिन 2 मित्र अभी भी हम लोग हैं जो अंग्रेजी में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन लिखते हिंदी में हैं, बोलते हिंदी में हैं, हस्ताक्षर हिंदी में करते हैं। हिंदी के कारण 2 जगह मुझे, एक तो पढ़ाई मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि प्रारंभ में मैं कानून लॉ पढ़ना चाहता था और दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में मेरा एडमिशन भी हुआ। अब 2 साल तक पढ़ाई भी ठीक ठाक चली, लेकिन मन तो मन है। मुझे लगा कि ये तो ज्यादती है उन बच्चों के साथ जो लॉ करके और बेतिया या मोतिहारी कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं, वो तो यहाँ पढ़ने नहीं आ सकते। तो मैंने वहाँ 2 पेपर की परीक्षा हिंदी में दी और फेल हो गया।
जीवन में एक बार वहीं फेल हुआ। फिर बाद में हिंदी को लेकर कुछ समस्याएं आई। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहला आदमी था शिक्षा शास्त्र विभाग में जिसने हिंदी में अपना शोध पत्र जमा किया। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो आपको रास्ता मिलता है। लेकिन मैं आपको एक राय दे देता हूं कि हम लोग जिस जिद्द के साथ हिंदी में काम कर रहे थे वैसा करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी हमारे समय में भाषा नहीं है, वो एक कौशल है, स्किल है। उसको एक कौशल की तरह जरूर अपने कब्जे में करना चाहिए। और ऐसी जो परिस्थितियां आती हैं जीवन में जो आपका रास्ता रोकती हैं, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनसे निकलने के रास्ते मिल जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। नहीं तो हो सकता है कि टूट गया होता, भाग गया होता, तो यहाँ ना होता जहाँ। धन्यवाद।